ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश आज पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई जा रही है। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हज़रतगंज वाक़े नेताजी के मुजस्समे पर गुले अक़ीदत पेश किए। उन्होंने कहा कि नेताजी ने आज़ादी की जंग को एक सिमत दी थी। गुले अक़ीदत पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके तई इजहार तशक्कुर करते हुए साल 2021 में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की पहल की थी। जनाब योगी ने कहा कि नेताजी की शख्सियत और काम की वजह से हर शहरी के दिल में उनके लिए अक़ीदत व एहतराम का जज्बा है। नेताजी के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेताजी हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव, असीम साहस, वीरता और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने की प्रेरणा नेताजी के व्यक्तित्व से पूरे भारतवासियों को प्राप्त होता है। रियासत के मुख्तलिफ अजला से भी पराक्रम दिवस मनाए जाने की खबरें मौसूल हो रही हैं। महाकुंभ के त्रिवेणी संकुल में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल हुई वुज़रा काउंसिल की मीटिंग में कुल 54 वुज़रा मौजूद रहे। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने बताया कि कैबिनेट ने SCR के तर्ज पर प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन की तजवीज़ को मंजूरी दी है। साथ ही बागपत, कासगंज और हाथरस में PPP मोड पर मेडिकल कॉलेजों की तामीर की तजवीज़ पर भी मुहर लगाई गई है। जैसे लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। वज़ीर आला ने बताया कि प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के नगर निगम के बॉन्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और डिफेंस यूनिट और एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2024 को भी मंजूरी दे दी गई है। मीटिंग में महकमा दाखिला, शहरी तरक्की, तिब्बी तालीम और सनती तरक्की महकमे से जुड़ी कुल 10 तजावीज़ को मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद वज़ीर आला ने वुज़रा काउंसिल के तमाम अरकान के साथ संगम में स्नान किया। सयाहत और सकाफ़त के मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत कल 2 रोज़ा दौरे पर प्रयागराज पहुँचे। जनाब शेखावत ने इलाहाबाद म्यूज़ियम में छोटी पेंटिंग्स पर मबनी भागवत नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर कोई महाकुंभ के मुक़द्दस मौके को मज़ीद शानदार और मुनफरिद बनाने की कोशिश कर रहा है। यह अनोखा कुंभ सबकी कोशिशों और सबकी मदद से अजीमुश्शान बन रहा है। इसके अलावा उन्होंने संस्कार भारती पवेलियन और राष्ट्र रतन शोभा यात्रा का भी इफ्तिताह किया। 25 जनवरी को कौमी वोटर्स डे के मौके पर होने वाले अहम प्रोग्राम के सिलसिले में आज लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम से राय दहिंदगान को बेदार करने के लिए रियासत सतही वाकथॉन का इनेकाद किया गया। स्वीप स्कीम के तहत किए गए इस प्रोग्राम में रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर रणदीप रेणुवा ने कहा कि लोगों को वोटिंग के तई बेदार करने के लिए कई प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि हर एक राय दहिंदगान अपनी हक़ राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करे। चीफ इलेक्शन अफसर ने कहा कि जो नौजवान 18 बरस की उम्र मुकम्मल कर चुके हैं उन्हें फौरी तौर पर फॉर्म भर कर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराना चाहिए। इटावा में समाजी बहबूद महकमे ने ज़ईफ़ों की दिक्कतों को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर 9412712410 जारी किया है, जिस पर कोई भी ज़ईफ़ शख्स फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर अपनी दिक्कत का तस्फिया करवा सकता है। उनको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। इटावा का समाजी बहबूद महकमा रियासत का पहला दफ्तर बन गया है जिसने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के बाद मुसाफिरों के ट्रेन से कूदने से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जन भर लोग जख्मी हो गए हैं। मरने वालों और जख्मियों में उत्तर प्रदेश के लोग भी शामिल हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर शदीद रंज का इजहार किया है। उन्होंने महलूकीन के अहले खाना के तईं ताज़ियत का इजहार करते हुए हादसे में जख्मियों के बेहतर इलाज की हिदायत दी है। वहीं मशरिक़ शुमारी रेलवे डिवीज़न ने हेल्पलाइन नंबर
8957409292 जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।